खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के आज इस उद्घाटन शुभारंभ के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित भारत सरकार में माननीय खेल एवं गृह राज्य मंत्री श्री निशित प्रमाणिक जी, खेल विभाग के सभी माननीय अधिकारीगण, पैरा गेम्स के सभी पदाधिकारी, उपस्थित सभी कोचेस, एथलीट्स एवं मेरे प्रिय भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, आज हम सब के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और इस क्षण के हम लोग साक्षी होने जा रहे हैं कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला आयोजन आज देश की राजधानी दिल्ली से शुरुआत हो रही है। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये आयोजन हमारी खेल भावना का जश्न है, बल्कि ये भारत के समावेशी एवं सशक्तिकरण की क्रांति को और प्रगाढ़ के करने वाला दीपक है। ये खेल हमारे प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस दृष्टिकोण को और पुष्टि भी करता है। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, खेलोगे तो खिलोगे, और खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत आज से कुछ वर्ष पहले शुरू की गई थी। आज खेलो इंडिया देश के करोड़ों लोगों की जुबान पर चढ़ा है, क्योंकि खेलो इंडिया अभियान के माध्यम से आज तक सैकड़ों नहीं हजारों खिलाड़ियों ने प्रशिक्षण भी प्राप्त किया, प्रतिभाओं में भाग भी लिया और ओलंपिक से लेकर एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स में हमारे खेलो इंडिया के खिलाड़ियों ने भारत को मेडल जिताने का काम भी किया है। ऐसे बहुत सारे नाम जो आगे मैं आप सबके सामने रखने वाला हूं। मित्रों, ये दृढ़ संकल्प है हमारे खेल विभाग का कि हम खेलों में समाज के हर वर्ग को आगे लाने का कार्य करेंगे। आज मुझे पैरा खेलों का खेलो इंडिया गेम्स में शामिल करने का बेहद गर्व हो रहा है। ये आप सभी एथलीट्स की क्षमता को सम्मान अवसर देना और सुनिश्चित करने का दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक सपना है कि हम समावेशन और सशक्तिकरण के युग के द्वार आप सबके लिए खोलें, उस दिशा में ये कदम है। पैरा गेम्स के लिए इस खेलो इंडिया के इस पहले एडिशन में 7 खेलों को या 7 खेल की विधाओं को शामिल किया गया है, जिसमें एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, टीटी, आर्चरी, पावर लिफ्टिंग और पैरा निशानेबाजी, सेरेब्रल पॉलिसी, फुटबॉल जैसी योजनाओं को भी, खेलों को भी इसमें शामिल किया गया है। कुल मिलाकर 1450 खिलाड़ी भाग लेंगे और अगर हम इनके साथ में जो सपोर्ट स्टाफ है उसको गिनती करें तो लगभग 3000 लोग इसमें शामिल होंगे। 913 पदक दांव पर हैं, जिसमें से 276 गोल्ड मेडल होंगे। तो मैं आप सबकी ओर से भाग लेने वाले खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि शानदार प्रदर्शन यहां पर करेंगे। ये आयोजन दिल्ली के 3 बड़े खेल स्टेडियम्स में, आईजी स्टेडियम, जेएलएन स्टेडियम और करनी शूटिंग रेंज में किए जाएंगे। यही नहीं, अगर आप इसका सामने देखें तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स के नीचे अगर लोगो देखेंगे तो उसमें दिखता है नए भारत का एक चेहरा। नया संसद भवन या फिर भारत मंडपम हो जहां पर G20 का आयोजन किया गया हो, वंदे भारत ट्रेन जो आरामदायक और सबसे आधुनिक भी है, और इससे दिखता है कि नए भारत के नए कीर्तिमान क्या है। और इसको इसके साथ इसलिए जोड़ा गया है कि यह नया भारत कम में मानने वाला नहीं है, नए कीर्तिमान स्थापित करने की ओर आगे बढ़ा है। और इसीलिए ही राज्य पक्षी गौरैया, उसको इसका कहीं दिख नहीं रहे आज,
उज्ज्वला कहाँ है? दिखे आज? मुझे तो आसपास कहीं उज्ज्वला दिख नहीं रही है। हमारे जो राज्य पक्षी गौरैया है को शुभंकर हमारे उज्ज्वला के रूप में दर्शाया गया है और हम सबका प्रयास होना चाहिए कि अपने एनवायरनमेंट को भी बचाएं, अपने पक्षियों को भी बचाएं। तो दूसरी ओर मैं कहना चाहता हूं, ये पैरा गेम्स, ये खेलो इंडिया में इसलिए जोड़ी गई हैं कि समान अवसर पैदा होंगे इससे और जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को और बढ़ावा देने का अवसर मिल पाएगा। पिछले कुछ वर्षों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इसमें प्रति वर्ष 15,000 से ज़्यादा खिलाड़ी भाग लेते हैं। और मैं उदाहरण के तौर पर कहूं तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जब हरियाणा में किए गए तब 12 नेशनल रिकॉर्ड्स टूटे, उनमें से 11 रिकॉर्ड तोड़ने वाली भारत की बेटियां हैं। और जब मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए तब लगभग 25 नेशनल रिकॉर्ड टूटे, उसमें से 21 नेशनल रिकॉर्ड भारत की बेटियों ने तोड़े हैं। और जब मैं पैरा गेम्स की बात करता हूं तो अवनी लेखाड़ा के नाम मात्र 19 वर्ष की आयु में एक नहीं 2 ओलंपिक मेडल जीतने का काम अवनी लेखाड़ा ने किया है। तो 17 वर्षीय सेंसेशन शीतल देवी, जिसने मात्र चंद महीने पहले पैरा आर्चरी में भाग लेना शुरू किया हो, आज वो एक के बाद दूसरे नेशनल रिकॉर्ड और इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स कायम कर रही है। शीतल देवी अपने आप एक मिसाल बनी है। जम्मू कश्मीर से आने वाली बेटी ने आज देश ही नहीं दुनिया का दिल जीतने का काम भी किया है। शीतल देवी ने, ये पहली पैरा फीमेल आर्चर है जो आर्मलेस आर्चर है। और आप देखेंगे जिसके लिए शायद एक कप उठाना मुश्किल हो, वो कैसे तीरंदाजी करती है। ये हौसलों की उड़ान दिखाती है, ये दिखाती है आवर चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट्स। और ऐसा ही मंच हम दे रहे हैं अपने खिलाड़ियों को। ये विकसित भारत का संकल्प जो प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर चले हैं, विकसित भारत पैरा एथलीट्स के बिना पूरा ही नहीं हो सकता, हमारे दिव्यांगजन के बिना पूरा ही नहीं हो सकता। इसीलिए तो अब बॉर्डर विलेज नहीं कहा जाता, उसको फर्स्ट विलेज कहा जाता है। आज विकलांग नहीं दिव्यांग कहा जाता है। ये केवल नाम बदलने के नहीं, ये सोच बदलने का काम है और सुविधाएं देने का काम है जो मोदी सरकार में हुआ है। और जब सुविधाएं मिलती हैं, सोच बदलते हैं, तो नए कीर्तिमान भी स्थापित होते हैं जो हमारे पैरा एथलीट्स ने किए हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये संभव तब हुआ जब खेलों का बजट 3 गुना ज्यादा हुआ है। 2014 में जो बजट था आज 3 गुना ज्यादा हो गया है। खेलो इंडिया में भी पहले 4 वर्ष के मुकाबले अगले 5 वर्ष का बजट 1000 करोड़ और बढ़ा दिया है प्रधानमंत्री जी ने। मैं उनका बहुत बहुत इस मंच से धन्यवाद करना चाहता हूं। जहां तक खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आज देश में लगभग 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो रहे हैं। ये किसी और के लिए नहीं, ये हमारे खिलाड़ियों के लिए है। मैं इतना ही कहूंगा मेरे भाई और बहनों कि आज खेलों के क्षेत्र में भारत नए आयाम, नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज भारत अगर रियो ओलंपिक्स में देखें, रियो ओलंपिक्स में 19 पैरा एथलीट्स का कंटिंजेंट गया था, लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स में हम 19 मेडल जीत कर लाए थे। ये बदलाव है 4 सालों के अंदर। अगर आप 2018 के एशियन गेम्स को देखेंगे तो हमारे 70 मेडल थे। अगर आप पहले एशियन गेम्स को देखेंगे या पहले पैरा कंपटीशन को देखेंगे तो 1 मेडल था, वहां से बढ़कर 111 मेडल पैरा एशियन गेम्स में जीतने का कीर्तिमान ये हमारे पैरा एथलीट्स ने किया। जोरदार तालियां हमारे पैरा एथलीट्स के लिए। इनमें से बहुत सारे पैरा एथलीट्स हमारे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का हिस्सा हैं, हमारी टॉप्स योजना का हिस्सा हैं और अब हमारे खेलो इंडिया अभियान में पैरा गेम्स का हिस्सा भी होंगे। जब नए पैरा खिलाड़ियों का
अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर यहाँ पर मिलेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है, सुमित अंटिल हो, अवनी लिखाड़ा हो, ऐसे देवेंद्र झाझरिया से लेकर हमारे और जो खिलाड़ी हैं, पैरा खिलाड़ी हैं, उनको लेके मनीष नरवाल से लेके प्रमोद भगत तक, उनको देखते हुए बहुत सारे हमें खिलाड़ी और मिलने वाले हैं। मैं शुभकामनाएं आप सबको देता हूं, भारत के उन सभी खिलाड़ियों को और हमारे खेल संघों को, कि आइए हम अपने स्टेडियम्स में पैरा एथलीट्स को ट्रेनिंग देने के लिए भी सुविधाएं और खड़ी करें। और अगर हमने 2022 के पैरा एशियन गेम्स में 111 मेडल जीते हैं, तो 2030 में 200 पार करने का लक्ष्य भी हम प्राप्त करेंगे, 200 पार करेंगे। एक बार फिर पैरा खेलो गेम्स का, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के शुभारंभ पर आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद।